हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है वजह। बहू, तुम्हारे घर में होगा रिवाज रात रात भर बाहर घूमने का। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाता। रंजीता ने अपनी नवविवाहिता बहू पिंकी से कहा। अभी शादी किए 2 दिन नहीं हुए और देर रात घूमना फिरना शुरू। सुन, ये छिछोरी हरकतें यहाँ नहीं चलेंगी। रंजीता बोली। पर मम्मा, ऑफिस के काम में उलझ गई। कल विदेश से क्लाइंट आ रहे हैं ना, तो उनके रहने के बंदोबस्त के लिए होटल का इंतजाम कर रहे थे हम। सारी जिम्मेदारी सर ने मुझे दी है, इसलिए आने में देर हो गई। सारी माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा, पिंकी ने अपनी सास से कहा। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके पिंकी माँ के कमरे में गई और बोली, माँ, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है, अब ऑफिस निकल रही हूँ। हो सकता है आने में देरी हो जाए। पिंकी बोली। अभी कल ही समझाया था इसे, पर ये कहाँ सुनती है भला। ऋषि देख लिया ना, अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का नतीजा। और करो मनमर्जी। ऋषि बिना कुछ बोले ऑफिस चला गया। शाम को जैसे ही पिंकी घर पहुंची, सास उस पर जोर से चिल्लाई और बोली, बोला था ना तुझे कि जल्दी घर आ जाया कर, पर लगता है तेरी समझ नहीं आती। ये मनमर्जी कभी तो खत्म कर। पर माँ, आज तो मैं कल से जल्दी आ गई हूँ, तो अब तू मुझे सिखाएगी। रंजीता बोली। आजकल की बहुओं का यही तो रोना है, कुछ बोलो तो ज्ञान देने शुरू हो जाती हैं। बस करो माँ, बहुत हो गया। अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ और आपने 1 गिलास पानी पिलाने की बजाय आप मुझे डांट रही हैं। अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे आप चाहे तमाचे भी मार लो, पर बिना किसी गलती के मैं क्यों आपकी बातें सुनूं। और माँ जी, ये जो आपकी घर आने वाली बात है, ये सिर्फ मेरे लिए ही है कि ऋषि और वायु के लिए भी है। वो चाहे कितनी देर बाहर रहें, आप कभी कोई सवाल नहीं करती और ना ही फ़ोन करती हैं कि कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं। माँ, मैं घर और ऑफिस के काम से नहीं थकती, जितना आपके ताने सुन सुन कर थक जाती हूँ। ना मेरा ऑफिस के काम में दिल लगता है और घर में आकर भी टेंशन ही रहती है। माँ को चुप हुआ देख पिंकी बोली, माँ, ये जो कानून है ना, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि सभी के लिए लागू होता है। शादी हमने आपकी रजामंदी से ही की थी, कोई भागकर नहीं की थी कि आप हमें दोष दें। उस समय तो आप बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी कि मेरी बहू मॉडर्न है, कमाऊ है, हम किसी बंदिश में नहीं रखेंगे उसे। अब क्या हुआ। माँ, अगर आपका साथ मिलेगा तो हमारी ज़िंदगी सुकून से कटेगी, और ऐसा ही व्यवहार रहा तो इस चिकचिक में मेरा दम घुट जाएगा। बस यही वजह होती है कि बहुएं संयुक्त परिवार में ना रहकर अकेला रहना पसंद करती हैं, और वो माँ बाप से बेटे को अलग करने वाली बुरी बहू बन जाती हैं। माँ, अब निर्भर आप पर करता है, आप हमारे रिश्ते को किस नज़र से देखना चाहेंगी, सास बहू की नज़र से या माँ बेटी की नज़र से। इतना कहकर पिंकी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बिना किसी रोक टोक के रंजीता ने पिंकी को मुस्कुराते हुए ऑफिस भेजा। अब पिंकी को ताना देने की वजह खत्म हो गई थी और पिंकी भी पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने वाली थी। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।